Welcome friends, welcome to my channel Pathsala. Today we will discuss about chapter 5, eating habits of animals. So let's start our chapter. You already know that living things need to survive, need food to survive. Okay? आप पहले से ही जानते हो आप लोग कि लिविंग थिंग्स जो जीवित वस्तुएं हैं उनको सरवाइव करने के लिए मतलब जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है ना। लिविंग थिंग्स मतलब क्या हो गया, जो भी जीवित चीज़ें, आप हो गए, हम हो गए, पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए, सभी चीज़ों को जीने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। खाना जो है हमें एनर्जी प्रदान ऊर्जा देती है, ताकत देती है, जिससे हम अपने लाइफ में बहुत सारे कार्यों को कर सकें। ठीक है। यू ऑल्सो नो दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। आप पहले से ही जानते हो कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया होगा। ठीक है। बट एनिमल्स के नॉट, बट जानवर जो होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। ठीक है। जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खाने के लिए वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है। एनिमल्स शो अ वैरायटी इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। जानवर अपने भोजन और भोजन की आदतों में विविधता दिखाते हैं, बहुत सारे प्रकार दिखाते हैं बेस्ड ऑन द फूड दे ईट। जो वो खाते हैं उसमें बहुत सारे प्रकार आपको दिखेंगे। ठीक है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। एनिमल्स को, जानवरों को 3 टाइप्स में बांटा गया है, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनीवोरस एनिमल्स, जिनके बारे में आगे बताया गया है। एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स, सीप एंड जिराफ्स ईट ग्रास और ग्रीन प्लांट्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। जो ये सारे जो एनिमल्स हैं जैसे गाय, बकरी, सीप और जिराफ ईट ग्रास और ग्रीन प्लांट्स, मतलब ये घास और ग्रीन पेड़ पौधे खाते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो खाते हैं। जो ये हरे पेड़ पौधे, प्लांट, घास जो खाते हैं उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो भी जानवर ये खाते हैं ग्रीन पेड़ पौधे या पत्ते, उसको हम कहते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। इनको हमने हर्बीवोरस के कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, फॉक्सेस एंड लेपर्ड्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो जानवर, टाइगर जैसे बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, ये क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश मीन्स मांस। जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वो होते हैं टाइगर, फॉक्स और लेपर्ड। जो भी वो अदर जानवरों का, दूसरे जानवरों को मांस खाते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। और कार्निवोरस, इनको हमने कार्निवोरस के कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। सम कार्निवोरस ईट ओनली डेड एनिमल्स एंड आर नोन एज स्क्वेंजर्स। कुछ कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो मांस तो खाते हैं लेकिन ओनली डेड एनिमल्स का, वो शिकार नहीं करते हैं, सिर्फ वो डेड, मरे हुए, किसी दूसरे के द्वारा शिकार किया हुआ जानवर वो खाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेंजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हाइना, जैकल, वल्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है। ये शिकार तो नहीं करते हैं मगर मांस भी खाते हैं और डेड एनिमल्स को हमेशा खाते हैं, दूसरे द्वारा शिकार किया गया जानवर ये खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स लाइक रैट्स, माइस, स्क्वायरल्स, बियर एंड क्रोज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एनिमल्स जो होते हैं, चूहे हो गए, गिलहरी हो गए, भालू हो गए, क्रो हो गए, ये जो एनिमल्स होते हैं ये दोनों चीज़ खाते हैं। एनिमल्स को भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। तो इनको हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जो दोनों चीज़ खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। इनको हमने ओमनीवोरस की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आगे है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर फूड। जानवरों की जो खाने की जो आदतें होती हैं वो उनके खाने के आधार पर निर्भर करती हैं, है ना, वो क्या खा रहे हैं।
Animals' mouths, teeth and even body structure help it to eat a certain type of food. एनिमल्स की जो मुंह होती है, जो दांत होते हैं, इवन यहाँ तक कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो शरीर की बनावट होती है, वो भी ऐसी होती है जो उनको क्या खाना है, एक सर्टेन टाइप की फूड जो निश्चित वो खा सकें वो जानवर, उस टाइप की बनी होती है. लेट्स रीड ऑन टू नो हाउ. चलिए आगे इसको कैसे ये हम जानते हैं. हर्बीवोरस. आगे क्या है? हर्बीवोरस. हर्बीवोरस ईट लीव्स, रूट्स, ग्रास और इवन ट्री बार्क्स. मतलब जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, क्या खाते हैं? पत्ते, पेड़ों की जड़ें, ग्रास मतलब घास, इवन ट्री बार्क्स. बार्क्स मतलब क्या होते हैं? पेड़ की छालें, वो भी वो खाते हैं. दे यूजुअली नीड टू ईट ऑफन ड्यूरिंग द डे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशंस दे नीड. आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए उन्हें आमतौर पर दिन में खाने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. देयर माउथ्स आर डेवलप्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग देयर फूड. उनकी मुंह की जो बनावट होती है वो इस तरह की होती है जिससे वो अपने खाने को चबा सकें और ग्राइंड कर सकें. ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, अपने खाने को पीस सकें. दे हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर. उनके पास शार्प मतलब बहुत ही नुकीले और ब्रॉड मतलब बहुत ही बड़े फ्रंट टीथ होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इंसीजर. टू बाइट लीव्स और ग्रास, जिससे वो लीव्स और ग्रास को, पत्ते और घास को चबा सके, खा सके, तोड़ सके. दे नीड टू च्यू अ लॉट इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन प्लांट मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. पौधों की सामग्री को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है ना. फॉर दिस रीज़न, इसी कारण, दे हैव फ्लैट टीथ एट द बैक कॉल्ड इन मोलर्स. इसलिए उनके जो बैक में जो फ्लैट टीथ होती है उनको हम क्या कहते हैं? मोलर्स. दिस फ्लैट टीथ हेल्प हर्बीवोरस टू च्यू देयर फूड ईजीली. ये जो उनके फ्लैट टीथ होते हैं बैक में, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने खाने को चबाने में. बहुत ही आसानी से वो चबा सकते हैं उसके मदद से. काउज एंड सीप हैव अ डिफरेंट वे टू ईटिंग. जो काऊ होते हैं और जो सीप होते हैं, उनके खाने की जो आदत होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है. ठीक है. अब आगे, काउज एंड सीप हैव अ डिफरेंट वे टू ईटिंग. जो काऊ होते हैं, गाय होती हैं, और जो शीप होती हैं, उनके खाने की जो आदत होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है. दीज एनिमल्स फर्स्ट swallow their food without chewing it. After some time, they bring it back into their mouth and then chew it well. This is called chewing the cud. मतलब ये जो एनिमल होते हैं ये अपने फूड को पहले तो निगल लेते हैं. निगलने के बाद आफ्टर कुछ सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद वो उस खाने को फिर से अपने माउथ में ले आते, फिर से अपने मुंह के अंदर ला के उसको बहुत अच्छे तरह से चबाते हैं. च्यू इट वेल, बहुत अच्छे से चबाते हैं. इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड. इस प्रक्रिया को हम कहते हैं च्यूइंग द कड, मतलब जुगाली करना. जैसे गाय अपने मुंह को हर समय चलाती रहती है, उसको हम कहते हैं जुगाली करना. ठीक है. Squirrels and rabbits eat plants or plant parts that are hard. जो squirrels होती हैं और जो rabbits होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्लांट को, पौधे के उस पार्ट को खाते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, उसको चबाते रहते हैं, वो कुतरते रहते हैं. दे हैव अ सेट ऑफ वेरी लॉन्ग एंड फ्लैट फ्रंट टीथ. उनकी जो आगे की जो टीथ होती है, जो दांत होती है, वो बहुत लंबी होती है और फ्लैट होती है, मतलब बराबर होती हैं. दिस टीथ हेल्प देम टू बाइट फ्रूट एंड सीड्स. जो वो टीथ उनके, वो दांत उनको उनके फ्रूट को, मतलब उनके फल को या किसी भी खाने को और सीड्स को चबाने में, कुतरने में उनकी मदद करते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्नैविंग द फूड. मतलब उनको कुतरने में मदद करते हैं, उसको हम ग्नैविंग द फूड बोलते हैं. ठीक है. अब आगे, जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक which help them to reach branches of tall trees and eat their leaves. जो जिराफ होते हैं उनके क्या होते हैं? लॉन्ग नेक होते हैं. उनको किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं लॉन्ग नेक? ताकि वो टॉल ट्रीज, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं, उसके ब्रांचों को पकड़ सकें और उसके लीव्स को खा सकें. ठीक है. एलिफेंट्स यूज देयर लॉन्ग एंड थिक ट्रंक्स टू ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर. जो एलिफेंट के जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक मीन्स उनकी सूंड, थिक मतलब मोटी जो सूंड होती है, वो उनको खाने के लिए और पानी पीने में उनको मदद करती है. दे यूज़ देयर ट्रंक
टू टीयर देयर फूड एंड प्लेस इट इन देयर माउथ। जो उनकी सूंड होती है वो किसी भी पेड़ पौधे को तोड़ते हैं और चीरते हैं और फिर उसको अपने माउथ तक ले जाते हैं, अपने मुंह तक पहुंचाते हैं। देयर ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक द ब्रांच ऑफ ट्री। उनकी जो सूंड होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पेड़ के ब्रांच को, तने को आराम से तोड़ सके। दे शक अप वाटर इनटू देयर ट्रंक एंड देन ब्लो इट देयर माउथ। जो उनके ट्रंक होते हैं उससे वो पानी को शक कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं सूंड के अंदर और ब्लो कर देते हैं, मतलब मुंह के अंदर पहुंचा देते हैं। दे ऑल्सो यूज़ देयर ट्रंक टू स्प्रे वाटर ऑन देयर बॉडीज़। वो अपने सूंड में पानी को भरकर और अपने बॉडी के ऊपर भी स्प्रे करते हैं ताकि उनको ये करने में उनको अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कार्निवोरस। आगे कार्निवोरस। Some flesh-eating animals like lions, foxes, wolves, and tigers have very sharp, pointed and curved front teeth called caninus. जो लायंस होते, शेर होते हैं, फॉक्सेस, वुल्फ्स, जो लोमड़ी, टाइगर्स, बाघ, इनके पास शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ। उनके पास बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीली और कर्व्ड पॉइंटेड टीथ होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कैनिनास। दे यूज कैनिनस टू टीयर द फ्लैश। ये इस कैनिनस से क्या करते हैं? अपने फ्लैश को, मांस को फाड़ते हैं। दे च्यू फ्लैश एंड बोन्स विथ फ्लैट प्रीमोरस एंड मोलर्स प्रेजेंट एट द बैक ऑफ देयर माउथ। वे मांस और हड्डियों को अपने मुंह के पीछे मौजूद प्रीमोलर्स और मोलर्स से चबाते हैं, दोनों चबाते हैं। अदर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नैक्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव चीविंग टीथ एट ऑल। जो अदर जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे स्नैक, सांप या फ्रॉग है ना, मेंढक, इनके पास चबाने वाली दांत नहीं होती है। सो दे स्वेलो देयर फूड होल। ये अपने फूड को पूरी होल, मतलब पूरी ही निगल लेते हैं। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। जो फ्रॉग होती है, मेंढक होती है, इनके पास लंबी और चिपचिपी सी जीभ होती है। दे यूज देयर टंग टू कैच देयर प्रे। दे यूज देयर टंग टू कैच देयर प्रे। ये इनकी टंग जो होती है इनको अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है, यूज़ करते हैं। व्हेन अ फ्रॉग फाइंड्स एन इंसेक्ट। जब एक फ्रॉग जो होता है वो इंसेक्ट को ढूंढता है, इट स्टिक्स आउट इट टंग एंड कैप्चर द इंसेक्ट। और फिर वो अपने चिपचिपी टंग को बाहर निकालता है और वो इंसेक्ट उसमें आकर चिपकती है। देन इट रोल्स द टंग बैक इनटू द माउथ। और उसके बाद वो अपने टंग को रोल करके अंदर ले लेता है। ठीक है। ओमनीवोरस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस हैव बोथ शार्प टीथ लाइक कार्निवोरस एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोरस। ओमनीवोरस के पास दोनों टीथ होते हैं, शार्प टीथ लाइक कार्निवोरस। कार्निवोरस के पास जैसे शार्प टीथ होते हैं, एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोरस, और फ्लैट टीथ होते हैं जैसे हर्बीवोरस के होते हैं। ठीक है। Generally, the sharp teeth or the carnivorous teeth are present in the front of the mouth. जो शार्प टीथ होती हैं कार्निवोरस की, टीथ आर प्रेजेंट, शार्प टीथ और द कार्निवोरस टीथ, मतलब जो उनकी कार्निवोरस की जैसी टीथ शार्प होती है वो कहाँ होती है? प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। वो उनके एकदम आगे होती है, फ्रंट में, मुंह के। विच अलाउ देम टू बाइट एंड टीयर पीसेस ऑफ मीट। जो उनको अपने मीट को फाड़ने में और खाने में मदद करती है। द फ्लैट टीथ आर यूजुअली प्रेजेंट बिहाइंड द शार्प टीथ। जो उनके फ्लैट टीथ होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो शार्प टीथ के पीछे होते हैं। दे अलाउ देम दिस एनिमल्स टू च्यू देयर फूड वेल। जो उनको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जो जानवरों को चबाने में उनकी बहुत अच्छे से मदद करते हैं। ठीक है। अब क्या है? अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स। बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग शकिंग ट्यूब्स। जो बटरफ्लाई, जो तितलियाँ होती हैं, उनके पास लंबी चूसने वाली नली होती है। दे यूज़ दिस ट्यूब्स टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जिसकी मदद से वो फूलों के रस को चूसती हैं। सिमिलरली बीज एंड मॉस्किटोज हैव हॉलो ट्यूब्स थ्रू विच दे शक देयर फूड इनटू देयर माउथ। जो बीज होते हैं और जो मॉस्किटो होते हैं उनके पास खोखली नलियाँ होती हैं जिससे वे अपना भोजन मुंह में खींचती हैं। ठीक है। अर्थवॉर्म्स
swallow soil which has parts of dead plants and animal in it. जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म किसको कहते हैं? केचुए को। जो केचुआ होता है वो मिट्टी को ही निगल जाता है, क्योंकि उसमें मृत पौधों के और जानवरों के अंश मिले होते हैं मिट्टी में, इसीलिए वो मिट्टी को ही निगल लेता है अर्थवर्म। ठीक है। यू आर नो वेल, नेक्स्ट है फूड चेन। You are no well aware of the fact that all animals depend on plants for their food, either directly or indirectly. आप तो इस चीज़ से अच्छी तरह से मतलब परिचित हैं कि सभी प्राणी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ हर्बीवोर से अ ग्रासहॉपर इट्स ग्रास, है ना। एक शाकाहारी, हर्बीवोर मतलब एक शाकाहारी, कहता है कि एक टिड्डा घास खाता है। ठीक है। ये जो टिड्डा, ग्रास हॉपर को हम हिंदी में टिड्डा कहते हैं, टिड्डा घास खाता है। ठीक है। लेकिन टिड्डा फ्रॉग के द्वारा खाया जाता है। ये जो फ्रॉग है ये टिड्डे को खा जाएगा। ठीक है। द ग्रास हॉपर इज ईटन बाई अ फ्रॉग। जो एक ग्रास हॉपर है वो एक फ्रॉग के द्वारा मतलब मेंढक के द्वारा खाया जाता है। द फ्रॉग इज ईटन बाई अ स्नैक, है ना। द फ्रॉग इज ईटन बाई द स्नैक। ये जो मेंढक है ये एक स्नैक, सांप के द्वारा खाया जाएगा। ठीक है। एंड द स्नैक इज इटन बाय एन ईगल। और जो एक स्नैक है ये किसके द्वारा खाया जाएगा? ये एक ईगल के द्वारा मतलब चील के द्वारा। ये एक फूड चेन बनी हुई है दिखाने के लिए। ठीक है। दिस फॉर्म्स अ चेन ऑफ फूड वेयर ईच लिविंग थिंग्स इज फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। दिस फॉर्म्स अ चेन ऑफ फूड वेयर ईच लिविंग थिंग्स इज फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। यह भोजन की एक श्रृंखला बनाता है। ठीक है। ये जो है एक भोजन की एक श्रृंखला बनाता है जहाँ प्रत्येक जीवित वस्तु अगले जीव के लिए एक भोजन है। ठीक है। सच अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन। इस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन, है ना। और फूड चेन बिगिंस फ्रॉम प्लांट्स एंड एंड विथ एन एनिमल्स। ये फूड चेन जो है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ग्रास, है ना, प्लांट्स, है ना। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ से प्लांट से शुरू है, एंड कहाँ हो रहा है? एनिमल्स, एंड विथ एन एनिमल्स। ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर केयर। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउस, ऑक्सन, कैमल्स, हॉर्सेस, डंकीज, गोट्स एंड शिप हेल्प अस बाय डूइंग वर्क फॉर अस। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, ऑक्सन, कैमल्स, है ना, ये सब जो घर में हम रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल, ऑक्सन, कैमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स मतलब ऊँट, हॉर्सेस घोड़े, डंकी, गधे, गोट्स, बकरी, ये जो होते हैं ये हमारे लिए काम करके हमारी मदद करते हैं। काऊ कैसे मदद करते हैं? जैसे उन घर में होती हैं, दूध देती है, हम दूध, बहुत सारे दूध में न्यूट्रिशंस होते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऑक्सन खेतों में काम करके खेत को जोतते हैं। कैमल्स जो हैं, जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे कैमल्स बहुत हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। हॉर्सेस घोड़े भी हमारी मदद करते हैं। डंकीज़ भी बहुत सारे काम करने में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह ये हमारे लिए काम करके हमारी मदद करते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी सो लुक आफ्टर देम एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इसके बदले हम उनके भी अच्छे से केयर करें। ठीक है। We should feed them with healthy nutrition and hygienic food to keep them fit and fine. ठीक है। We should feed them with healthy. ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन्हें हेल्दी और न्यूट्रिशंस वाली हाइजेनिक साफ़ सुथरी फूड खिलानी चाहिए ताकि वो डोमेस्टिक एनिमल जो भी हैं वो फिट एंड फाइन रह सके, तभी तो हमारी मदद कर पाएंगे। देयर शेल्टर शुड बी क्लीन। शेल्टर मीन्स जो उनके रहने की जगह होती है उनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। रेगुलरली उसको रेगुलरली हमें साफ़ सुथरा करते रहना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल। जो बीमार, अगर कभी एनिमल घर में रहते रहे तो कोई बीमार पड़ गए तो उनको हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू आवर डोमेस्टिक एनिमल। हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल के प्रति हमेशा दयालु होना चाहिए ताकि वो अच्छे से रह सकें और हमारी भी मदद, उनके द्वारा हमारी भी मदद की जा सके। ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।